क्रेस्टफॉल गांव के ऊपर एक हवादार पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी जो सायों और फुसफुसाते राजों में डूबी हुई थी। ये एक बहुत पुरानी हवेली थी, गॉथिक मेहराबों और गारगोयल्स के साथ, जो नीचे देखने वालों पर मुस्कुराते हुए लगते थे। गांव वाले इस हवेली के बारे में डर और कौतूहल के मिश्रण से बात करते थे, बेचैन आत्माओं और रात में होने वाली अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि हवेली की दीवारों के भीतर एक अंधेरा था, एक त्रासदी का दाग जो बहुत पहले हुआ था। हवेली जो कभी जीवन और हंसी से भरी थी, अब खाली खड़ी थी, दुर्भाग्य का प्रतीक। खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती रहती थीं। कभी जो बगीचे हरे भरे थे, अब घास फूस और उपेक्षा से भरे हुए थे। हवेली के आसपास हवा ही अलग लगती थी, डर के एहसास से भारी। क्रेस्टफॉल के सबसे बहादुर लोग भी सूर्यास्त के बाद हवेली के मैदान से दूर ही रहते थे। गांव वालों के बीच एक अनकही समझ थी, कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। पहाड़ी पर बनी हवेली ऐसी ही एक जगह थी। रवि, एक युवा पत्रकार जो एक अच्छी कहानी के लिए भूखा था, हवेली के आसपास की कहानियों से मंत्रमुग्ध था। उसने स्थानीय कहानियों के पीछे के सत्य का पर्दाफाश करते हुए, सायों का पीछा करते हुए अपना करियर बनाया था। उसने गांव वालों की अंधविश्वासी फुसफुसाहट का मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि उनके डर के पीछे एक तार्किक व्याख्या होगी। रवि ने हवेली को प्रसिद्धि के अपने टिकट के रूप में देखा, अज्ञात का सामना करने की अपनी क्षमता साबित करने का मौका। अपनी नोटबुक, कैमरा और स्वस्थ संशयवाद के साथ रवि एक ठीक क्रिस्प शरद ऋतु की दोपहर हवेली के लिए निकल पड़ा। गांव वालों ने उनके चेहरों पर चिंता के भाव लिए उसे मना करने की कोशिश की। उन्होंने उसे रात में हवेली से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में बताया, खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी के बारे में बताया। उन्होंने एक उपस्थिति की बात की जिसे देखा नहीं जा सकता था लेकिन महसूस किया जा सकता था, जो मैदान में भूतिया थी। लेकिन रवि ने अपने मन में उनकी चेतावनियों को अंधविश्वासी दिमाग की बकवास बताकर खारिज कर दिया। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वह पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचा, सूरज ढलने लगा, जिससे रास्ते में लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगी। रवि की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा उसकी बढ़ती बेचैनी पर भारी पड़ रही थी।